बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस यहाँ पर ये रात की जो चिकन रोस्ट और सब कुछ रखा हुआ था मेरे पास, तो बस मैंने कहा कि इसको भी मैं दोबारा से इस्तेमाल कर लूँ। अक्सर ऐसा ही होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, जो चेस्ट पीस होता है ना, वाइट पीस, वो छोड़ देते हैं। तो उसका मैंने यही हल निकाला था, या तो सैंडविचेस बना लेती हूँ या फिर मैं पास्ता बना लेती हूँ। तो बड़ा समझ लें कि एक तरीके से अगर आप देखें पूरी चिकन में, तो वो जो वाइट पीस होता है उसी में ज़्यादा बोटी भी होती है और बच्चों को पसंद भी नहीं होता वो। तो उसका ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग के घर में भी अगर बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो आप उसको इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा-सा तेल लिया, उसके अंदर मैंने ये चिकन डाल दी और साथ ही इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया, ऑरिगैनो डाल दिया। जो भी टेस्ट आप लोग खाते हैं या आप लोगों को पसंद है, आप वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ, क्योंकि पेपरिका जो होती है बज़ाते खुद इतनी तीखी नहीं होती है, जितनी हमारी यहाँ की लाल मिर्चें होती हैं ना। अगर आप कश्मीरी चिल्ली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है तीखी ना। अच्छा जी, नमक के तौर पे मैं यहाँ पर चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ, जो कि अगर आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोग इस जगह पे नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे कह रहे होते हैं कि इतना चिकन क्यूब्स आप यूज़ ना करें, लेकिन वही बात है, मुझे इससे टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं इसे डाल रही होती हूँ। ठीक है? तो बस ये हमने ये सारे सूखे मसाले इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचअप। आप अगर चाहें केचअप नहीं डालना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों को जो होता है वो मीठा टेस्ट नहीं पसंद होता, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर सिर्फ़ हॉट सॉस डाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बस इसमें फिर मैंने केचअप डाल दी, क्योंकि केचअप जो होता है ना बच्चों को बहुत पसंद होता है। ठीक है? अच्छा जी, ये टमाटो पेस्ट है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि इससे एक तो कलर भी अच्छा आएगा, थोड़ी-सी इसके अंदर ग्रेवी भी इससे हो जाती है, दूसरा ये टेस्ट भी इससे दुबाला हो जाता है। ठीक है? चलें जी, अब इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो दिन है ना, ये सेकंड लास्ट डे है, मेरी नंद जो आई हुई हैं, उनका यहाँ पर ना, तो बस नाश्ता जो था वो बस इतनी जल्दबाज़ी में हुआ, उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है, वो लंच टाइम से है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो बस मैंने कहा सबसे पहले जितनी कुकिंग उनके आने से पहले हो जाए, उतना ही अच्छा है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ, ये 1 पॉट पास्ता बना रही हूँ। ठीक है ना? यानी कि एक ही भगोने के अंदर आपने सब कुछ बनाना है। ये नहीं कि मैकरोनी आप अलग उबाल रहे हैं, सॉस आप अलग तैयार कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे मैंने पानी इसी हिसाब से ज़्यादा-सा इसमें डाल दिया था और फिर इसके बाद ये मैकरोनी जो मैंने 2 पैकेट लिए हैं, शेल वाले हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है? बस ये अभी अपना पकता रहेगा और इतनी देर हम दूसरे काम कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चीज़ जो है, यहाँ पे मैंने ये लूना का ब्लॉक लिया है चेडर चीज़ का, इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। चाहें तो आप ब्लॉक छोटे-छोटे से समझ लें चंक्स कर लें, इसके चॉक बोर्ड पे रख के चॉप कर लीजिए, जो आपको आसानी हो वैसे कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि अगर हम ब्लॉक की सूरत में करते हैं ना, समझ लें छोटे-छोटे से चॉप करते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ रह जाता है। उसके बरक्स अगर हम इसको ग्रेट करते हैं, तो हर तरफ जो है वो आपका चीज़ चला जाता है और मेल्ट आराम से हो जाता है। ठीक है? ये देखिए कैसा अजीब-सा हो जाता है ये इसके साथ, लेकिन वही बात है, इसके अलावा अगर आप छुरी से करते हैं, छुरी का भी यही हाल होता है। ठीक है? चलें जी। अब यहाँ पर मैं इसको जितना मुझे इस्तेमाल करना है वो मैं इसी में छोड़ दूँगी, बाकी का बॉक्सेस में करके फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप फ्रीज़र में बॉक्सेस में ना रखना चाहें, तो ज़िप-लॉक बैग वगैरह में करके आप उसको आराम से रख सकते हैं। उससे होता क्या है कि जब आप नेक्स्ट टाइम काम कर रहे होंगे ना, तो आपका ये वाला जो काम है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये बच जाता है। ठीक है? अच्छा, जब आप यहाँ पर ये देखिए मैकरोनी भी हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। ये मैं चला लेती हूँ एक दफ़ा, ताकि जो है नीचे लग ना रहे हों, क्योंकि इलेक्ट्रिक ओवन पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम रहता ही है मुझे ना, कि लग ना जाए नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें मोज़रेला डाल दिया है, जितना आपने डालना है डाल दें। वैसे तो ख़ैर ये मेनली खाना जो बन रहा है बच्चों के लिए बन रहा है ना, तो इसमें कोई ये नहीं है सेहत के लिए कि भई इस पर जो है कम डालना है, समझ लें एक तरीक़े से मोटापा ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें दिल खोल के चीज़ डालनी है। मैकरोनी का भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मैकरोनी से भी मोटे होते हैं, जो इसका स्टार्च होता है ना, उससे भी मोटापा चढ़ता है। तो ख़ैर अगर आप लोग डाइटिंग पर हो, तो बिल्कुल भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। अच्छा जी, ये चेडर चीज़ है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। चलिए, चमचा भी इसके अंदर कह रहा है मैंने स्विमिंग करनी है, ख़ैर। चलें, अब यहाँ पर हम इसको चला लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इतनी देर इसको पकाना है हमने जितनी देर में सारा चीज़ जो है ये मेल्ट हो जाए। ठीक है?
बहुत सारे काम होते हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि बच्चों के आने से पहले हो जाएँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो ऐसा होता है कि बस उनको खिलाना है, पिलाना है, होमवर्क कराना है, सुलाना है, बस इसी तरीके से पूरा दिन हमारा गुज़र जाता है। तो यहाँ पर अब मैं लंच पे, ये तो मैंने बच्चों का आइटम कर लिया, साथ ही यहाँ पे मेरी भाभी जो हैं वो सैलेड की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हमारा प्लान में आज ये है कि हमने सैंडविचेज़ बनाने हैं, सॉसेज के ना, चिकन सॉसेज के सैंडविचेज़ बनाने हैं। और अब ये देखें कि मैंने मदीना जाने से पहले की जो प्रेप की थी ना, जिसमें सैलेड की सारी चीज़ें मैंने कटिंग कर दी थी, तो वो कटिंग होने की वजह से सैलेड बनाना बहुत आसान-सा हो गया। तो थोड़ी-सी आपको हेल्प मिल जाए, थोड़ा-सा आपका काम पहले से हुआ हुआ हो ना, तो बस फिर आपको काम का पता नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी, बंद गोभी पर्पल वाली वो मैंने इसमें डाल दी, ये वाली बंद गोभी ये भी मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही भाभी ने प्याज़ काट कर धोकर उसके अंदर वो भी डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पर भाभी क्यूकम्बर जो है उनकी भी कटिंग कर लेंगी। तो मैंने कहा इतनी देर वो मेरी हेल्प कर रही हैं, तो मैं अपना अगला काम जो रात के लिए मैंने करना है, मैं उसको कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चावल भिगो रही हूँ, क्योंकि आज का जो रात का प्लान है वो है चिकन कब्सा बनाने का मेरा मूड। तो इसलिए मैंने कहा कि चावल जो, क्योंकि मैं अबूकास के सेला चावल यूज़ कर रही होती हूँ, सामने ही है आपका बैग, आपके मैंने कहा कि सामने ही रखूँ, क्योंकि मेजॉरिटी मुझसे पूछ रही होती है कि कौन से चावल हैं, कौन से हैं, सेला हैं, बासमती हैं, तो मैंने कहा आपके आप लोग देख ही लें, ठीक है। अच्छा, इनको क्या होता है कम से कम 4, 5, 6 घंटे तो आपने करना ही करना है, वरना 8-10 घंटे भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने सबसे पहले मैंने चावल को भिगो के रख दिया है, अब मैं इसकी तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चों के आने में टाइम था और मेरे पास, मतलब बच्चों के आने में भी टाइम था और मेरे काम भी निबट चुके थे। तो मैंने कहा रात की तैयारी कर लूँ, ताकि रात में, क्योंकि होता यही है कि दोपहर में खाने-वाने के बाद, शाम में चाय-वाय के बाद निकलना हो ही जाता है, जब आपके यहाँ कोई आया हुआ हो ना। तो मैंने कहा फिर मेरा रात का खाना जो है ना वो मुझे बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ ले लिया और उसको चॉप कर लिया, और साथ ही यहाँ पर मैं ये कैप्सिकम है उसको भी मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना ग्रीन कैप्सिकम ही यूज़ करनी है, रेड, येलो वग़ैरह की नहीं करनी है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जब ग्रीन कैप्सिकम पकेगी ना, तो ये प्याज़ और ये बिल्कुल ही चावलों में मिक्स हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी कि इसके अंदर है। ठीक है? चलिए जी, अब हम आ जाते हैं कंप्लीट रेसिपी की तरफ, जो कि है, सबसे पहले मैंने भगोना लिया एक बड़ा-सा और उसके अंदर मैंने प्याज़ डाल दी, तेल डाल दिया। बड़ा-सा भगोना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दावत का आप बना रहे हैं, तो आप छोटे-छोटे से भगोनों में तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए मैंने बड़े ही भगोने का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर हम चावल बना रहे हैं। चावल को वैसे भी आपको पता है खुले बर्तन में बनाना चाहिए, ताकि खिला-खिला चावल बन सके। अच्छा जी, यहाँ पे जब प्याज़ हमारी थोड़ा-सा टाइम समझ लें तेल में वो हमने तल ली, तो उसके बाद इसके अंदर हमने कैप्सिकम इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, कैप्सिकम डालने के बाद भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे टोटली हम अभी पका लेंगे तो बाकी का क्या होगा, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन लिए, चिकन के मैंने समझ लें एक-एक चिकन के 4-4 पीस किए, ठीक है? और स्किन इसके ऊपर लगी रहने दी है मैंने, क्योंकि हमने इसको समझे एक तरीके से पानी में पकाना है ना ज़्यादा देर, तो इसलिए इसको बड़े पीसेस ही रखने हैं, ठीक? अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने डाल दिया इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही यहाँ पे खप्सा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। खप्सा मसाला हो या मंदी मसाला भी इसमें चलेगा। अगर आपके पास खप्सा मसाला नहीं है तो मंदी मसाला अगर आपने बनाया हुआ है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो एक इनका सऊदी मसाला होता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी इसके अंदर, साथ ही चिकन क्यूब्स मैं नमक के तौर पे डाल रही हूँ। आप चिकन क्यूब्स ना डालना चाहें तो नमक डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना इसकी, जब मैंने प्रेप वगैरह की थी दावत की, तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैंने मंदी मसाला बनाना सिखाया है, तो आप अगर वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है? आप देख-भाल के डालिएगा, क्योंकि काली मिर्चों का पाउडर थोड़ा-सा तीखा तो होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा होता है, ऐसा ना हो कि कड़वा होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका खाना जो है वो कड़वा हो जाएगा। एक कहते हैं ना एकदम से फंदा लगने वाला हो जाता है, ठीक है? बस जी, मसाले हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो चावल हमारे जितने हैं ना, उससे डबल में हमने पानी लेना है इसके अंदर। क्योंकि हमारे सेला चावल है, तो फिर इसमें कोई हमें ज़्यादा वो नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सेला चावल का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, वो सुकून के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और वैसे भी मंदी, कब्सा और ये चीज़ें आप जब भी बना रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा कि सेला चावल में आप बनाएँ, ठीक है? बस जब इसको हम चलाएँगे, इसको मैं बंद करके रख दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये चिकन इस पानी में पकता रहेगा, ठीक है? और बस उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, ये रात का खाना तो मैंने पकने के लिए रख दिया है, साथ ही साथ मैंने कहा लंच को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये चिकन सॉसेजेज़ मैंने
निकाल दिए थे फ्रीज़र में से, तो बस इसके बाद इसको मैं यहाँ पर निकाल लूँगी ताकि इसको मैं फ्राई कर सकूँ। ये भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा आइटम होता है बच्चों को लंच में देने के लिए ना स्कूल के डेज़ में। और वाक़ई स्कूल के डेज़ में इन चीज़ों से आपको बड़ी हेल्प होती है और ख़ासकर जिस वक़्त आप वर्किंग मदर होती हैं ना, तो उस वक़्त तो बहुत ही ज़्यादा आप इस चीज़ों को ढूँढ रही होती हैं, देख रही होती हैं कि कहीं से ऐसे आइडियाज़ आपको मिलें कि जिससे जो है ना आपकी ज़िंदगी में आसानी हो जाए और बच्चों की ज़िंदगी में भी मज़ा रहे। ये ना हो कि भई आपने अपनी आसानी तो देख ली, मगर बच्चों की ज़िंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है, फीकी-फीकी सी ज़िंदगी। तो बस इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह ताला लंच बॉक्स सीरीज़ मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ख़ासकर वर्किंग मदर्स के लिए, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मस्टर्ड सॉस है, ये केचअप है, समझ लें ये हम सैंडविचेज़ की जो है ना तैयारी करें, साथ ही मैंने मायोनीज़ इसमें एक्सक्यूज़र में भर ली है, ठीक है? तो चलें जी, और ये बड़ी-सी तलवार भी बच्चों ने इसमें ही रख दी है, ठीक है? अच्छा जी, ये वाली समोलियाँ मैंने मँगाई हैं, ये देखिएगा, ये बहुत ही आसानी के साथ आपको हर शॉप पे मिल जाती हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हमारे सॉसेज भी फ्राई हो गए हैं, ये इस तरीके से देखें। इसको थोड़ी-सी देर के लिए मैं ऐसे छोड़ दूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए और बस फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे किचन टॉवल्स के ऊपर डाल दिया है, ठीक है? इस तरीके से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपनी अगली सीरीज़ की जो कि है लंच बॉक्स सीरीज़ और मुझे उम्मीद है आप लोग जब उसको देखेंगे और उसको बनाएँगे तो ख़ासकर वर्किंग मदर्स तो उनके दिल से तो मेरे लिए दुआ ही निकलेगी कि कितने आसान-आसान से छोटे से आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो जनाब यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है ये वन पॉट पास्ता, साथ में मज़ेदार सा सैलेड और ये सॉसेजेस फ्राई हो गए हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आपको सैंडविचेस को असेंबल करना भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसको हमने बनाना है और खाना है, ठीक है? इस तरह से समोली को कट किया, ये मेरी भाभी जो हैं वो बना रही हैं तो मैंने कहा इन्हीं की समझ लें जो प्लेट है ना उसी को मैं कैप्चर कर लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने ये सैंड सॉसेजेस वगैरह रखे, साथ ही ये हॉट सॉस डाला इन्होंने, ठीक है? अब इसके बाद इन्होंने थोड़ा-सा उसे सही करके कोशिश की कि उसको बंद कर लें, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मेरे भाई की प्लेट है, इसमें इन्होंने सैलेड निकाला है। आज मैंने कहा आप लोगों को प्लेटें भी दिखाती चलूँ। यहाँ पर ये भांजे की प्लेट है, जिसके अंदर उन्होंने पास्ता निकाला हुआ है। तो ख़ैर मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने एन्जॉय किया। यहाँ पर सारे बच्चे वग़ैरह सब अपनी प्लेटें बना रहे थे, सैंडविचेज़ बना रहे थे, मज़े से खा रहे थे और बस यहाँ पे ये लंच हम करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने डिनर की तरफ और डिनर में यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं चिकन कब्सा बना रही हूँ। चिकन कब्से के लिए जो सॉस है, वो अब मैं यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 1 टिन तो था इसका समझें कि टमाटो पेस्ट का, बाकी के ये टेट्रा पैक थे, तो मैंने कहा दोनों ही ले लेती हूँ छोटे-छोटे से और फिर इसके बाद ये क्योंकि मैंने सॉस जो है ज़्यादा सा तैयार करना है। चिकन कब्सा जो है वो मैंने ज़्यादा सा तैयार किया है, तो सॉस भी उसी हिसाब से होगा क्योंकि हमने पूरे चावलों को इसमें कवर करना है सॉस में, ठीक है? तो बस जी यहाँ पर ये मैंने सारा सॉस जो है सॉस पैन में डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर ये जो मैंने सऊदी मसाला बना के रखा हुआ है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है? ये इस तरीके से बस अपने हिसाब से मैंने डाला था। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो पेपर बाहर निकाल के रखा है, एक दफ़ा और मैंने किसी वीडियो में निकाल के रखा था, तो लोगों का पूछना था कि वो पेपर क्या है? तो वो पेपर ये है कि जल्दबाज़ी में मेरे साथ बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी हो रही थी, तो मैंने ऊपर इसके लिखा नहीं था, बल्कि पेपर पे लिख दिया था कि क्या चीज़ है, कौन-सा मसाला है और उसे बॉटल के अंदर डाल दिया था मैंने। तो बस वो उसे याद रहता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने नमक डाला, लाल पिसी मिर्च डाली है, लाल पिसी मिर्च जो मैंने इसमें डाली है, वो कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है? तो ज़्यादा तीखी नहीं होती वो। साथ ही यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैं इसको पका लूँगी अच्छी तरीके से ना ये केन भी जो था इसमें थोड़ा-सा सॉस लगा हुआ था टमाटो पेस्ट तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा-सा पानी डालकर ना, ठीक है? चलिए जी, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यहाँ तक इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए, बिल्कुल इस तरीके से। चमचा आप चलाते रहिएगा, ठीक है? अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर आप हल्की आँच पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से देखें तेल अलग-अलग सा हो गया ना, तो बस समझ लें हमारा ये सॉस तैयार हो गया, खबसा सॉस ना। चलें अब क्या है हमारे 10 से 15 मिनट मैंने चिकन को पकाया और उसके बाद मैंने जो है ना इस चिकन को मैंने निकाल दिया, ठीक है? अच्छा जी, चिकन को जब हम निकाल रहे हो ना तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, साथ में जो कैप्सिकम है, प्याज़ है ये भी साथ-साथ ही निकल रही होगी ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप छन्ने की मदद से निकालें, एक-एक बोटी धो-धो के तो निकाल नहीं रहे ना। तो बस जी उसको भी हम निकाल कर एक बॉक्स में कर लेंगे या डब्बे में, भगोने में, बर्तन में, तसले में, किसी भी चीज़ में उसको हमने निकाल लेना है, ठीक है? और बस फिर उसके बाद ये जो चावल मैंने
समझ लें भिगो के रखे थे ना, इसका मैंने पानी निकाल दिया और वो चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा हमारा उबाल आया हुआ था ना, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से डाल दिए। लेकिन अगर आपका ये पानी ठंडा हो चुका है तो पहले उबाल दीजिएगा और बस फिर उसके बाद चावल डालिएगा, वरना चावलों के बैठ जाने का खतरा होता है। ठीक है, चलें जी, अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा चावल कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब ये जो सॉस हमने बनाया था ना, ये अब हम इसमें डाल देंगे। समझिए कंप्लीट तैयार है चावल। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम में है या ये कि कच्चा है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे और बस ये जो हल्का-फुल्का सा इसके अंदर पानी रह गया है, सॉस का थोड़ा बहुत पानी होगा, इसमें ये चावल पक के कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है? बस जी, अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। अब आप ये देख सकते हैं, ये सारा हमारा जो तैयार हो गया है। अगर आपने ताज़िज़ का खब्सा ट्राई किया है ना, तो बस आपको पता होगा कि जिस वक़्त हम खब्से की डिश खोलते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरा सॉस आया हुआ होता है। और फिर उसके ऊपर से चिकन रखी होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सॉस ऊपर आ गया था। चिकन ख़ैर हमने ऊपर नहीं रखी क्योंकि हम बेक नहीं कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स करके थोड़ी-सी देर के लिए 5 मिनट के लिए दम पर और रख देंगे। ठीक है? चलें जी, हमारा खप्सा चिकन खप्सा जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन खप्सा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। देखने में ऐसा लगता है कि खाना में मतलब समझिए बहुत टाइम लग रहा है, बहुत चीज़ें लग रही हैं, लेकिन जिस वक़्त हम काम करने खड़े होते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं। ये देख सकते हैं चिकन कफ़्सा है और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा है। साथ ही वही वाली चटनी है जो मैंने आपको जाने से पहले बनानी सिखाई थी और साथ ही एक सैलेड है। बहुत ही मज़ेदार सा ये खाना तैयार है। तो चलें जी, अब हम ये डिनर करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं मीठे की तरफ। ये वही मीठा है जो मैंने कल बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि 6-7 घंटे 8 घंटे ये अच्छा-सा फ्रीज़र में रहे, फ्रिज में रहे। तो उससे क्या होता है कि अच्छी तरीके से समझ लें मीठा जो है ना उसका लुत्फ़ वाला हो जाता है कि अगर वो अच्छी तरीके से ठंडा हुआ हुआ, चिल हुआ हुआ, ठीक है? तो चलें जी, ये हमारा तैयार हो गया है मीठा और मैंने कहा कि इसको भी मैं साथ-साथ यहीं टेबल पर ही सर्व कर देती हूँ। क्योंकि मीठा समझ लें एक तरीक़े से खुशी का सिंबल भी है कि भई खुशी होती है तो आप मीठा बाँट रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि माशाल्लाह से ये सब लोग आए और मुझे मेज़बानी का शर्फ़ हासिल हुआ। तो बस इसी खुशी में मीठा खाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम रात की चाय की तरफ और ये चाय हमें समझें बना के पिला रहे हैं हमारे भांजे बासित और बासित के लिए समझें इस वक़्त यही था कि वो चाय बना रहे हैं तो हमने कहा फुल वीडियो हम उनकी बनाएँ ताकि ये यादगार हमारे साथ रहेगी। ये सारे यादगारों के तौर पर ही हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं ताकि जो है ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, कोई कभी कहीं होता है, कोई कभी कहीं होता है, तो कम से कम अच्छे से लम्हात जो होते हैं, हम उसे कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद जब कभी इनकी याद आती है, तो हम उनको देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी वीडियोज़ मैंने यहाँ पे बनाई और साथ में ये अब्दुल बासित ने जब चाय बनाई, तो मैंने कहा इसकी भी छोटी-सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब्दुल बासित बाहर गया हुआ था, तो बस वहाँ से वो डोनट्स लेकर आया, तो हमने कहा बगैर चाय के डोनट्स तो अधूरे हैं। तो बस हमने कहा कि जल्दी से चाय बना लेते हैं और फिर डोनट्स को खा लेते हैं। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर इस केटल की भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जब चाय बन जाती है, उबल जाता है पानी, तो इसमें से सीटी बजना शुरू हो जाती है, व्हिसल देती है ये। तो उससे ये होता है आप कहीं भी होंगे ना घर में, तो ये आपको जो है अलार्म दे देगी कि भैया आन के चाय सर्व कर लो। लेकिन इसमें मैं बेसिकली जो
कलर वाली चाय होती है ना, सिर्फ़ समझें कि चाय का अर्क बनाना या चाय का कहवा वग़ैरह बनाना ही करती हूँ मैं। इसमें दूध वाली चाय मैं नहीं बनाती, क्योंकि ये वजह होती है इसकी। ये देखें, ये वाला हाल हो जाता है अगर मैं इसमें दूध वाली चाय बनाऊँ। लेकिन ख़ैर अभी इन्होंने बनाई है, देखें कितना सफ़ाई के साथ, ये देखें इसकी व्हिसल में से किस तरीके से चाय निकल रही है। तो बस इस तरीके से माशाल्लाह से साफ़-सुथरे किचन में एक समझ लें मज़ेदार से फव्वारा छूटा और उसकी वजह से काफ़ी चूल्हा वग़ैरह सब गंदा हुआ। लेकिन ख़ैर यही मज़ेदार, यही तफ़रीयाँ होती हैं कि जिससे ज़िंदगी खुशगवार रहती है। तो बस ये यहाँ पर ये चाय तकरीबन तैयार हो गई थी और बस इसके बाद अच्छा, जितनी देर ये चाय तैयार होती रही, अब्दुल बासित ने अपना फ़र्ज़ समझा कि वो केटल पर ही खड़ा रहे और मुस्तकिल करता रहे। और मैं सोच रही हूँ अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो पूरी चाय ने उबल के जो है ना चूल्हे पे आ जाना था। क्योंकि मेरी तो आदत यही है, क्योंकि चाय मैंने रखी चूल्हे पर और मैं चली जाती हूँ, जब ये व्हिसल देती है तो मैं आन के चाय को सर्व कर देती हूँ। क्योंकि मैं चाय के दूध पत्ती नहीं बना रही होती ना। दूध पत्ती बनाएँ तो फिर लाज़मी आपने वहीं पे खड़ा होना ज़रूरी है, वरना उबल के वो बाहर आ जाता है। ठीक है? तो चलें जी, यहाँ पर हमारी चाय तैयार हो गई है। देखें कितना मज़ेदार सा इसका कलर है और पीने में भी इतनी ही मज़ेदार थी, और सबसे बड़ी चीज़, सब लोगों का साथ बैठकर इसको पीना, एन्जॉय करना, सब कुछ ही बहुत अच्छा था। तो एक दफ़ा मैं फिर से यही कहूँगी कि डोनट्स चाय के बगैर अधूरे हैं, तो ज़रूर आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ डोनट बहुत मज़ेदार से, और उम्मीद करती हूँ आप लोग जब ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको और 2-3 किस्म की चाय की रेसिपीज़ दूँ, क्योंकि चाय की रेसिपीज़ बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है। तो इंशाल्लाह ताला मटका टी हुआ और बहुत सारी चाय हैं जिनकी रेसिपी मुझे आप लोगों को देनी है। बस टाइम ऐसा चल रहा है, यानी कि बहुत मसरूफ़ चल रहा है, जिसकी वज़ह से मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रही। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको मेरे चैनल पे ये सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही आप मन्नों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में, किसी नई रेसिपी में या किसी नई रेमेडीज़ में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।